मेरा यीशु, यीशु। उन्होंने गोलियत से लड़ा नहीं युद्ध के मैदान में, उन्होंने गोलियत से लड़ाई नहीं की युद्ध के मैदान में, तब भी वो हार गए। एक बात होती है ना कि आदमी लड़ने के बाद हार जाए। आप किसी से लड़ो और आप उससे हार जाओ, तो ये बात समझ में आती है। जब आप उससे लड़े ही नहीं और पहले ही हार गए, तो सबसे खतरनाक हार है। और इजराइलियों के साथ यही हुआ। परंतु बाइबल इस प्रकार बताती है, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम दाऊद था, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर पर विश्वास रखकर वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, बोलता है मैं इसको मारूंगा, मतलब मैं इससे लड़ूंगा। आपको मालूम है, उसने बोला मैं इससे लड़ूंगा। और क्या बोला उसने मैदान में जाते समय? मैं इससे लड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर के नाम से जाता हूं। और जब उसके सामने खड़ा हुआ तो गोलियत उसका भी ठट्टा उड़ाने लगा, उसके कितने टुकड़े कर देगा गोलियत दाऊद के, आकाश के पक्षी खाएंगे इसके शरीर को। परंतु ऐसा नहीं, वो यहोवा परमेश्वर के नाम से युद्ध के मैदान में लड़ने गया। और जब वो लड़ा, उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस केवल उसके पास 5 पत्थर थे और एक पत्थर से उसने गोफन में रखकर गोलियत को मारा और वो पत्थर गोलियत के माथे पर घुस गया और गोलियत वहीं मर गया। आप समझ रहे हैं, बाइबल इतनी खूबसूरत बात कहती है। एक छोटे से लड़के ने एक बहुत बड़ी ताकत को नष्ट कर दिया। वो फल में पत्थर फंसाया और खींच के मारा। उसके पास तलवार थी, गोलियत के पास झिलम की, सेफ्टी के वस्त्र थे। दाऊद के पास सेफ्टी के वस्त्र नहीं थे, न ही तलवार थी, बस पत्थर से उसने उसको मार दिया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? आपको मालूम है इस छोटे से लड़के ने उसको मारा? आपको मालूम है इस छोटे से लड़के ने कितने बड़े आदमी पर विजय पाई? आपको मालूम है इस छोटे से लड़के ने कितने बड़े शत्रु के ऊपर विजय पाई? मालूम है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दाऊद का विश्वास यहोवा परमेश्वर है। किस पर है विश्वास उसका? आमीन। इसीलिए भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, सुनो ध्यान से, जिन्होंने यीशु मसीह की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हम भले ही ताकत में, सामर्थ्य में छोटे हैं, परंतु याद रखिए हमारा विश्वास छोटा नहीं है। और यदि चलो हमारा विश्वास छोटा है, तो हमारा विश्वास छोटा होने के चलते हमारा विश्वास कमजोर नहीं है। समझ गया? समझ में आएगी नहीं? ठीक है, विश्वास छोटा है, परंतु विश्वास कमजोर नहीं है। छोटा विश्वास मजबूत विश्वास, छोटा व्यक्ति मजबूत व्यक्ति। आपको मालूम है जो पत्थर से उसने गोफन में रखकर गोलियत को मारा, वो पत्थर कौन है मालूम है आपको? यीशु मसीह। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है बाइबल यीशु मसीह को कि यीशु मसीह शुद्धता की चट्टान है।
यशायाह भविष्यवक्ता की निकालने किताब यदि आप पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं। नए नियम में यदि आप पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह चट्टान है, पत्थर है, जो उससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा और ये पत्थर जिस पर गिरेगा उसे पीस डालेगा। आपके अंदर क्या है मालूम है? आपके अंदर यीशु मसीह है। बोलिए आमीन, हालेलुया। वो पत्थर से गोलियत टकराया, क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। वचन पूरा होता है नए नियम का। गोलियत उस पत्थर से टकराया और वो क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। इसीलिए दाऊद के समान आपको अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाना है। भजन संहिता 131 में उसका वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा से मिलेगी। बोलिए आमीन। आप भले ही छोटे हो, भले ही आप कमजोर हो, या कोई भी ऐसा उपकरण आपके पास नहीं है जिससे आप शैतान को मारें, और कोई भी उपकरण से या कोई भी शस्त्र से या किसी भी वस्तु से आप शैतान को धाराशायी नहीं कर सकते। भले ही आप दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हो, भले ही आप श्राप से लड़ रहे हो, भले ही आप पापों से लड़ रहे हो, कि आप छोड़ दें छूटता नहीं है, छोड़ दें छूटता नहीं है, छोड़ दें नहीं छूट रहा, अभिलाषाएं से लड़ रहे हो, आप अपने आप से लड़ रहे हो कि अपने अंदर एक बड़े बदलाव को आप लेकर आए मसीह में। कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो, कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो, परंतु ये बातें सब ठीक है, आप फेल हो जाते हो, परंतु एक चीज आपको मजबूत बनाएगी, वो है आपका छोटा और मजबूत विश्वास। छोटा और मजबूत विश्वास बड़ी से बड़ी गोलियत के समान परिस्थितियों को गिरा सकता है। छोटा और मजबूत विश्वास परमेश्वर पर बड़े से बड़ी तकलीफों को गोलियत के समान नीचे गिरा सकती है। छोटा और मजबूत विश्वास बड़े से बड़ी रुकावटें, शैतान आपकी बड़ाई नहीं करता, शैतान आपका ठट्टा करता है। आप बैठ जाइए, काम करेगा, आपके साथ चलेगा। जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा? फिर जब आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप किस पर विश्वास करते हैं? उसे क्या मानेंगे? उसे तो ये जानकारी चाहिए आपसे कि आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप उस पर डिपेंड हैं। उससे चाहिए आपसे ये जानकारी। क्या ये जानकारी क्लेरिफाई करके आप उसको देते हो कि नहीं, सच में मेरा ईमान तुझ पर है, मैं भटकूंगा नहीं? बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निकालिए वचन संहिता 27 अध्याय, वचन संहिता 27 अध्याय निकालिए, देखिए क्या लिखा है। वचन संहिता 27 अध्याय में पढ़ रहा हूं, आपके सामने सुने। यहाँ पर लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। क्या बोल रहे हैं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा क्या है? उद्धार है। आगे देखिए, वो कहता है मैं किससे डरूं? आगे देखिए क्या कहता है, यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं?
यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? कौन डरा सकता है मुझे? यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, इसीलिए आपको ये वाली बात भूलना है। मेरे पीछे बोलिए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दूसरी आयत में लिखा है, जब कुकर्मियों ने, ये कुकर्मी कौन है? कुकर्म करने वाले। दो प्रकार की कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी, कुकर्म करने वाले लोग भी होते हैं। अंदर आप जल्दी से बैठो अंदर। जब कुकर्मियों ने, कुकर्मी कौन है? कुकर्म करने वाले। कुकर्म क्या है? कुकर्म घिनौना और गंदा पाप है। कुकर्म घिनौना और गंदा पाप है। इसके करने की दो कैटेगरी। पहली, मनुष्य कुकर्मी होता है। जिस कर्म के अंदर गंदा दोष लगा है, जिस कर्म के अंदर गंदी बेइज्जती है, उसको कहते हैं कुकर्म। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते, तो कहता है, ये कुकर्मी की दूसरी जो कैटेगरी वो दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माएं कुकर्म करती और कराती हैं। दुष्ट आत्माएं कुकर्म करती हैं और कराती हैं। मनुष्य के अंदर रहकर वे कुकर्म कराती हैं। इसीलिए मनुष्य कुकर्मी बनता है, क्योंकि वो अपने देह, आत्मा, प्राण को दुष्ट आत्मा और शैतान के हाथों में सौंपता है, परमेश्वर से दूर होता है। याद रखिए, अब वो कहता है, ये मुझे सताते हैं। सताने का मतलब आप जानते हैं? सताने का मतलब टेंशन को पैदा करना। सताने का मतलब पाप में गिराने की स्थिति में लाना। सताने का मतलब आदमी की रीति से जलील करना। सताने का मतलब बेइज्जत करना। सताने का मतलब गंदे दोष करवाना। सताने का मतलब आप लोगों को नीचे उतारना। सताने का मतलब आप जो नहीं हो वो आपको बोलना, आपको बताना। आपकी जो पहचान नहीं है वो पहचान को समाज में लेकर आना। ये सताओ। सताने का मतलब आपके काम से आपको अलग करना। सताने का मतलब आपके परमेश्वर के विश्वास से आपको दूर करना। सताने का मतलब आपके समर्पण से जो परमेश्वर के प्रति है उसको हटाना, उस पर दोष लगाना। सताने का मतलब आप पर चढ़ाई करना। सताने का मतलब आपसे युद्ध करना। वो कहता है वो कर्मी है और मुझे सताते भी हैं। आगे देखो क्या कहता है, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की। क्या बोल रहा है वो? मुझे खा डालने के लिए
मुझ पर चढ़ाई। ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। ये दुष्ट आत्माओं का, शैतान का स्वभाव है। शैतान आपको बेइज्जत करना चाहता है। शैतान आपकी पिक्चर को खराब करना चाहता है आपके परिवार में। शैतान आपकी पिक्चर और आपकी गवाही को समाज में खराब करना चाहता है। ये उसका प्लान है आपकी लाइफ। तो फिर शैतान चाहता है आप पर चढ़ाई करे। एक दिन ऐसा हो कि जब आप अपने रास्ते चले चले जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आपको पकड़ के लोग मारे, आपके परिवार के लोग आप पर दोष लगाकर आपको मारे। ये सब सताव है। क्या किया था? यीशु को सताया था। कैसे सताया था? गंदे दोष लगाकर। क्या किया था? यीशु को सताया था। कैसे सताया था? मारा पीटी करके उसके साथ। क्या किया था? यीशु को सताया था। कैसे सताया था? उसके मुंह पर थूका था लोगों ने। ये सताव है। दुष्ट आत्माएं आपके मुंह पर थूकाएंगी, आपको बेइज्जत करेंगे, परंतु आपको अपने विश्वास को जाने नहीं देंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है। वो मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, परंतु चढ़ाई की तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। क्या बोल रहे हो? वे मुझ पर चढ़ाई करके, जो मुझ पर, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की। खा डालने के लिए मतलब मेरे अस्तित्व और मेरी पहचान को मिटाने के लिए मुझ पर उन्होंने चढ़ाई की, परंतु वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। ठोकर नहीं गिर, और ठोकर खाकर क्या करे? वो गिर। याद रखिए, जितने भी कुकर्म और जितने भी पाप होते हैं वो अंधेरे में होते हैं, अंधकार में होते हैं। इसीलिए यीशु कहता है, जो अंधकार में चलता है उसे ठोकर लगती है, क्योंकि उसके पास दिन का उजाला नहीं है। यीशु कहता है, परंतु जो दिन में चलता है उसे ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वो दिन की रोशनी को देखता है। याद रखिए, वो कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। सेना, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाए सेना के रूप में आपके विरोध में छावनी डाले तो भी आपको डरना नहीं है। आगे लिखता है, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। क्या बांधे रहेगा? वो हियाव बांधे रहेगा और निश्चित रहेगा। आपको मालूम है आपको कौन विजय दिला सकता है शैतान और दुष्ट आत्माओं से? नहीं, यीशु मसीह सेकंड है। आपको शैतान और दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, जादू टोने से और लोगों पर जो आपके खिलाफ में है, उनसे आपको कौन विजय दिला सकता है मालूम है? आपका विश्वास। आपका हिया। कौन विजय दिलाएगा आपको? आपका हिया। आपको क्या करना है? आपको बांधे रखना है, जाने मत देना। भगेगा निकल के, पकड़े रहना ही आपको, बांधे रखना है। वही आपको सब पर विजय दिलाएगा। बोलिए आमीन। भजन संहिता 46 अध्याय निकालिए, 46। शांत 46:46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान। शरण स्थान का मतलब कौन सा उसका स्थान है जिसपे आप शरण लेंगे? परमेश्वर के पास कौन सा स्थान है जिस पर आपको शरण मिलेगी? परमेश्वर के पास ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप छुप जाएंगे तो किसी को दिखाई नहीं देंगे? वो कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। याद ऐसा बोलो, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। तो अब परमेश्वर ये खड़ा है। शरण स्थान मालूम क्या होता है? जहां पर आपको शरण मिले। शरण स्थान का मतलब जहां पर आपको सुरक्षा मिले, शैतान और शत्रु आपको ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह आप छुप जाएं। वो कौन सा स्थान है परमेश्वर के पास? उसके एरिया में जहां पर आप छुपेंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ बहन के लिए जोरदार। और जोर से बजाओ। क्या कहता है? मैं तेरे पंख तले शरण लिए रहूंगा। कौन सा शरण स्थान है परमेश्वर का? कौन सा एरिया शरण स्थान है? उसके पंख, जिस पर वो आपको क्या करेगा? छुपा देगा। इसलिए बाइबल में लिखा ना वचन 91 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और अपने पैरों के नीचे छुपा देगा। अब बताओ कौन सा स्थान शरण स्थान है परमेश्वर? पंखों की आड़ में तो वो लेगा, फिर भी आप सुरक्षा से दूर होंगे। पंखों की आड़ में तो वो ले लेगा, परंतु परमेश्वर का शरण स्थान कौन सा है जहां पर आप छुप जाएंगे जाकर? बताओ। मैंने अभी बताया, अभी जस्ट मैंने बताया वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो शरण स्थान कौन सा हुआ परमेश्वर का? उसके पैरों के अंदर। कौन सा हुआ शरण स्थान उसका? उसके पैरों के अंदर। पंख और पैरों में अंतर है। पंख और पैरों में अंतर है। पंख कठोर होते हैं, पर मुलायम होते हैं। देखो, छुपाएगा भी तो कहां छुपाएगा आपको? कठोर जगह में नहीं, वो अपने मुलायम जगह में आपको क्या करेगा? छुपाएगा। यही है शरण स्थान। इसीलिए वो कहता है ना कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो अपने आप में आपको छुपाएगा। इसलिए तो कहा ना उसने, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता। इसीलिए उसका वचन क्लियर होता है कि जो कोई तुमसे युद्ध करेगा वो युद्ध मेरा होगा, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैंने तुम्हें छुपा लिया है। अब वो कोई भी शत्रु तुम्हें, तुम्हारा जो शत्रु है तुमको मारेगा तो पहले उसे मुझे मारना पड़ेगा। अगर वो मुझे मारेगा तुम उसके बाद फिर तुम्हें मार पाएगा, और अगर वो मुझे नहीं मार पाया तो कभी भी नहीं मार सकता तुमको भी, और परमेश्वर को कोई मार ही नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर के पास आपका शत्रु, आपका शैतान नहीं पहुंच सकता उसको मारने के लिए, यीशु मसीह के पास आपका शत्रु नहीं पहुंच सकता आपको, यीशु मसीह को मारने के लिए,
तो वो आपके पास कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि आप उसके पैरों के नीचे छुपे हुए हैं। ये है वो शरण स्थान जहां पर वो आपको छुपा कर रखता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। बोलिए बल, बोलिए परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरी ताकत है, बल है वो आपका। आपको बल लगाने की जरूरत नहीं, बल वो है, आपका बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। आपको आधी रात में कुछ हो जाए, आप मुझे फोन लगाएंगे, मैं नहीं फोन उठाऊंगा क्योंकि मैं थका हूं, तो मैं सोना चाहूंगा। और यदि मैं रात में प्रेयर कर रहा हूं और आपका फोन आ रहा है तो मैं नहीं उठाऊंगा, और उस समय आपके ऊपर दिक्कत ज्यादा है, हो सकता है ये हो जाए, सुबह हो जाएगी तब मैं आपको कॉल करके पूछूंगा आपको हुआ क्या, तब तक बहुत देर हो जाएगी। जो घटना आपके साथ घटनी थी वो रात में घट जाएगी। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो टाइम लगेगा, डॉक्टर आएगा आपके पास तो टाइम लगेगा। किसी की भी मदद मांगेंगे आप, कोई सांत्वना नहीं देगा। आपके पेट में या आपके सीने में या आपके सर में दर्द या आपकी कमर में दर्द या आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत कर्रा वाला दर्द, तो केवल मनुष्य उसमें विक्स लगा देगा, उसमें तेल मल देगा, उसकी मालिश कर देगा या कोई दवाई आपको दे देगा खाने के लिए, परंतु उस दर्द को वो आपके अंदर से निकाल नहीं पाएगा। और इतनी दिक्कत के बावजूद भी यदि आपने दवाई दे दी, उसने खा लिया, आपको सांत्वना दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, फिर भी आपका दर्द नहीं जा रहा है। मेरे पास एक बहन का फोन आया परसों, बोले भैया मेरे लिए प्रेयर करें। मैंने प्रेयर किया यीशु के नाम से। मैंने बोला बहन चिंता नहीं कर, ठीक हो जाएगी। दर्द हो रहा था पेट में उसकी, बहुत बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक नहीं हुई। मैंने उनके हस्बैंड को बोला आप स्वयं परमेश्वर को पुकारो ये रात के समय में। और उसके पति ने, दोनों ने मिलकर प्रार्थना करी। उसके बाद उसका दर्द चला गया। मैं वहां पहुंच नहीं पाया, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर वहां पर आ गया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, आसानी से मिल जाएगा परमेश्वर। उसने कहा तुम जब जब मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारी सुनूंगा और संकट के समय में तुम्हारे संग रहूंगा। बताओ ऐसा कोई वादा करता है? यीशु मसीह ऐसा वादा करता है आपसे? बोलो आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो आपके साथ हमेशा है, वो आपसे दूर नहीं है। आपको अपने विश्वास को अपने अंदर से जाने नहीं देना है। भला ही आपका विश्वास छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, पर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बोलिए आमीन। भजन संहिता 25 अध्याय निकालिए। पहली आयत को, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। क्या नहीं होने दे? 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 एक साथ, क्या नहीं होने दे? क्या नहीं होने दे? क्या नहीं होने दे? क्या नहीं होने दे? इतने सालों से चर्च जा रही है, अभी तक तू ठीक नहीं हो पाई। इतने सालों से चर्च जा रही है, तू अभी तक ठीक नहीं हुई। क्या कर लिया तेरे यीशु ने?
क्या हो रहे हैं आप? लज्जित। यीशु ने क्या कर लिया तेरे? अरे छोड़ यीशु, चल हम जा तुझे बता रहे हैं वहां। अब भी देख, कमी कहां होगी? कमी हमारे अंदर ही होगी। शैतान ऐसी करेगा, शैतान ऐसी बातों को लाता है। इतने समय से जा रहे, ठीक नहीं हुए तुम? उसको ऐसे जवाब दो, ठीक तो मेरा परमेश्वर आज भी कर रहा है, करेगा। कमी मेरे अंदर है जिससे मुझे चंगाई नहीं। तो क्या कमी होगी तेरे अंदर? हो सकता है जैसा जीवन मुझे उसके साथ जीना चाहिए नहीं जी पा रही हूं, जैसा मुझे उसके साथ चलना चाहिए मैं नहीं चल पा रही हूं। कहीं ना कहीं कोई गलती मुझसे हो रही है, वो गलती नहीं कर सकता चंगाई देने में। बोलो आमीन। गलती मेरी तरफ से है। जिस दिन मेरे अंदर सुधार हो जाएगा उसी दिन चंगाई मेरी है। मुझे कहीं नहीं भटकना भैया। मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं। आमीन। ऐसे स्थितियों को शैतान हमारे सामने लाकर पैदा करता है, पूरा गेम तैयार करके सामने खड़ा करके रखता है, जिससे हमारा परमेश्वर के संगति में जाना रुक जाए और हम भटक जाएं। विश्वास जो हमारे अंदर था, विश्वास के टुकड़े टुकड़े हो जाएं हमारे अंदर। खत्म आत्मिकता, खत्म विश्वास, खत्म हमारा इतने समय जाना। पर कभी भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं, विश्वास से हटना नहीं, किसी भी रीति से लज्जित नहीं होने देगा। यही लोग जो बोल रहे हैं, यही लोग जो बोल रहे हैं कि इतना समय हो गया, क्या कर लिया तेरे यीशु ने, उन वही लोग एक दिन आएंगे, बोलेंगे तू भी हमें ले चल जहां तू जाती है। हम भी चंगे होना चाहते हैं। अल्लाह का हालेलुया। ऐसा होगा और ऐसा हुआ है और हो रहा है। इसीलिए अपने विश्वास के टुकड़े मत होने दीजिए। बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर आना है। किसी व्यक्ति के कहने से हम अपने आप के चरित्र को नहीं देखें कि कोई हमारे बारे में बताए, कोई हमारे बारे में हमसे बोले, और हमारे बारे में कोई हमसे बोले और वो विरोध की बात हो तो बात में मत आना। यीशु मसीह की क्वालिटी है, अगर आपके अंदर बुराई है तो वो कभी भी आपकी बुराई आपके सामने नहीं करेगा, ना ही किसी से करेगा। ये क्वालिटी है उसकी। यीशु मसीह आपकी बुराई किसी से नहीं करेगा, आपकी बुराई आपके मुंह पर भी नहीं करेगा। वो आपको बुराई से निकालने की कोशिश करेगा, हंसने नहीं देगा। बोलो आमीन। ये है वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आप बैठे हैं। बताइए वो भला है कि नहीं? भला है कि नहीं? भला है कि नहीं? गॉड इज भले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ग्रेट। ग्रेट को बोलते हैं महान। कैसे पढ़े लिखे भैया? भले को बोलते हैं गुड। गॉड इज गुड। एक साथ बोलो, गॉड इज गुड। बोलो नहीं बोलना, गुड बोलो। गुड। गुड मतलब भला। गॉड इज गॉड इज ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। बोलिए आमीन। परमेश्वर हमेशा भला है, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। बस आपको अटूट विश्वास में उसके साथ रहना है। अपने विश्वास को जाने मत देना। गोलियत जैसे आदमी को, गोलियत जैसी परेशानी को वो खत्म कर सकता है दाऊद के सामने से, तो आपके जीवन में भी वो गोलियत जैसी परेशानी को खत्म कर सकता है। इसलिए आपको दाऊद के समान युद्ध करना है, लड़ना है उससे। बिना लड़े बोलना नहीं कि मैं हार गया। याद रखिए, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, वो कहते हैं चर्च क्यों नहीं आ रही भैया, मैं ठीक ही नहीं हुई। चर्च क्यों नहीं आ रहे भैया, हम ठीक ही नहीं हुए।
मैंने बोला पवित्र आत्मा में इनको क्या समझाऊं, इनके विश्वास के बारे में बोलूं या मैं इनको वचन पढ़ने के बारे में बोलूं कि अपने घर में वचन नहीं पढ़ते, या मैं इनको ऐसे बोलूं कि इनकी प्रार्थना का जीवन नहीं है। मैं क्या समझाऊं पवित्र आत्मा। कुछ बहनों का ऐसा प्रश्न होता था, चर्च क्यों नहीं आ रही भैया, हम ठीक नहीं हो पाए। सुनते जाना, चर्च क्यों नहीं आ रहे भाई, भैया क्या करें, काम ही नहीं बन पाया। सुनते जाना। तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने बोला पवित्र आत्मा में क्या सिखाऊं। पवित्र आत्मा कहते हैं जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, उस दुष्ट आत्मा से इसने कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करी कि ये निकल जाए। इसीलिए दुष्ट आत्मा इसके अंदर है और रहेगी। ये बिना लड़े हार गई। वही तो मैंने कहा ना, एक बात ये होती कि आप लड़ के हार जाओ तो इसको कहते चलो लड़ लिया। जब आपने लड़ा नहीं और आप पहले ही से हार गए तो ये तो सबसे बड़ी बेइज्जती है। और जब आप लड़ेंगे उसके वचन के साथ, उसके वचन से, तो आप हारने वाले नहीं। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, अगर आपको चंगाई नहीं मिली है, कोई दुष्ट आत्मा सता रहा है, कोई बीमारी सता रही है, लड़ो उससे। लड़ो ना, एक बार लड़ो तो अपने गुस्से को जाहिर करो, उस पर अपने क्रोध को जाहिर करो और ये उससे बताओ कि ये बीमारी मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूं, मेरे अंदर से निकल जा। ए दुष्ट आत्मा, मुझे तुझसे नफरत है, मैं बिल्कुल भी तुझे पसंद नहीं करती हूँ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मेरे अंदर से निकल जा। मैं लड़ती हूं तुझसे और डांटती हूं यीशु के नाम से तुझे। मैं कह रहा हूं ऐसे विश्वास करने वाली बहनों के अंदर से दुष्ट आत्मा ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं, वो चली जाएगी। आमीन। आमीन। पर आपको लड़ना पड़ेगा, युद्ध के मैदान में आपको खड़े होना पड़ेगा। अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि पास्टर लड़ाई लड़ते हैं आपकी। अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि कोई अगुआ आपके लिए प्रार्थना करके लड़े दुष्ट आत्मा को, वो डांटे। अभी तक क्या होता है, अभी तक ये होता है कि कोई बहन या भाई आपके लिए प्रार्थना करे। हम अपने आप को ऐसा दिखाएं कि हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत लाचार हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। दुष्ट आत्माएं छावनी डालकर हम पर हावी हो रही हैं, हम पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं। हम होपलेस हो गए, निराशा से भर गए हम। और ऐसे कितने लोग हैं, लाखों, जो होपलेस हैं, जो लड़ना नहीं जानते। वो दुष्ट आत्माओं ने उनको अपने काबू में कर लिया, शैतान ने उनको अपने काबू में कर लिया। क्योंकि विरोध यदि आपने नहीं जताया तो शैतान आपको कब्जे में ले लेगा। आपको उसका विरोध करना है और विरोध आपको वचन से करना है उसका। बोलो आमीन, हालेलुया। और वचन वाली अगर लड़ाई होगी वो आपके सामने टिकेगा नहीं। जिस तरीके से 40 दिन 40 रात यीशु के सामने से वो भाग गया, लड़ नहीं सका, ऐसी वो आपके सामने से, आपके शरीर में से निकलकर भाग जाएगा और हमेशा के लिए आपको छोड़ देगा। बोलो आमीन, आमीन। और आप क्या हो गए, आजाद। शारीरिक और आत्मिक जीवन में खलल है हमारे, कहीं भी चैन नहीं हमें। और याद रखिए, बैठे खाले हमको कभी भी चंगाई मिलने वाली नहीं है। एक औरत ने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी करी, एक आदमी ने अपने अंधेपन से लड़ने के लिए तैयार हुआ, वो उसके खिलाफ में गया। उसने साफ यीशु से कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं अंदर रहना नहीं चाहता, अंधे के खिलाफ हूं मैं।
वो औरत निकल के अपने चौखट से भागी, निकल के अपने घर से, और यीशु के दामन को, उस यीशु के वस्त्र को छू ली उसने। वो नहीं चाहती है, नफरत है उसे खून बहने की बीमारी से जो उसको हो रही थी। पर जो लड़ाई लड़ रही थी वो वैद्यों में, डॉक्टरों में, वो लड़ाई उसकी व्यर्थ थी। उस लड़ाई पर उसने विजय नहीं पा पाई। उसने सारी पूंजी लगा दी, उसने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, उसने सारा पैसा झोंक दिया ठीक होने के लिए, पर वो ठीक नहीं हुई। पर जब उसे पता चला कि यीशु इसके घर के सामने से निकलने वाला है, उसी दिन से उसको इंतजार करने लगी। किसी के पास नहीं गई, बस चौखट में खड़ी हुई, बस वो इंतजार कर रही कि कभी तो निकले, कभी तो निकले। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो गई, आ गई कमरे में, सो गई। फिर जल्दी से उठ के काम कर ली, फिर खड़ी हो गई चौखट में। कुछ भीड़ की आवाज आई, कौन है? नहीं, वो बच्चे अल्लाह कर रहे हैं। अच्छा। फिर भीड़ की आवाज आई, कौन है? अरे वो लोग हैं। अच्छा, बताना ना, कोई यीशु नाम का व्यक्ति अगर जाएगा तो मुझे बताना ना प्लीज, है। मैं बिल्कुल चौखट पर खड़ी हूं, और डेली सुबह उठ करके दोपहर शाम चौखट पे खड़ी हो जाती थी वो। कोई फिक्स टाइम नहीं था यीशु का उसके घर के सामने से निकलने का, कोई फिक्स दिन नहीं था कि इस दिन सोमवार को यीशु से घर के सामने से निकलेगा। नहीं, आपकी चंगाई का कोई फिक्स दिन नहीं है, किसी दिन मिलेगी। आपकी चंगाई का कोई फिक्स दिन नहीं, आपके छुटकारे का कोई फिक्स दिन नहीं कि इसी दिन आपको छुटकारा मिलेगा। प्रतिदिन, प्रति समय आपको छुटकारे के लिए तैयार रहना है यीशु मसीह से। जैसे वो चौखट में आके बार बार खड़ी हो जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, क्यों लेट हो गई आप? लोग उसके साथ चलना शुरू करेंगे, हाथ उठाएं। पक्का श्योरिटी है ये कि आप उसके साथ चलेंगे, चंगाई मिले या ना मिले? श्योरिटी है ये बात पक्की है। बोलो आमीन। ये जरूरी है। सेटिस्फाई या खुश या संतुष्ट नहीं है चंगा करने से आपको, ये केवल उसका परिचय है कि वो ये करता है। परिचय के साथ साथ उसका ठिकाना भी ढूंढना है आपको। बोलो आमीन। क्या कहता है वो? मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। क्या कहता है वो? मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। जबरदस्त बंदा, ठिकाना ढूंढा उसने, कहां पर छुपेगा वो, कहां पर रहेगा वो, कौन सा स्थान सही उसके लिए है। वो ये जानता था कि सबसे बेस्ट परमेश्वर मेरे लिए है। केवल उसकी पहचान को नहीं, उसकी पहचान के साथ साथ उसके ठिकाने को भी ढूंढना है आपको, जहां पर आप रहें। अपना लाइफ का बंदोबस्त करना है आपको। समझ रहे हैं आप? कौन सी कंपनी है भारत देश के अंदर? LIC। कौन सी कंपनी है? क्या बोलते हैं? LIC बोलते हैं ना। इसका फुल फॉर्म क्या है मालूम है आपको? लाइफ इंश्योरेंस क्राइस्ट। आत्मिक रीति से अगर देखोगे आप इसे, मसीह में ही आपकी लाइफ की जर्नी सुरक्षित है। समझ रहे ना आप? लाइफ इंश्योरेंस क्राइस्ट, मसीह में ही आपकी जर्नी सुरक्षित है। और केवल चंगाई के पास चंगाई नहीं, और आपको ये दिमाग से बिल्कुल हटा देना है कि मुझे केवल चंगाई चाहिए, उससे नहीं, मुझे पूरा उद्धार चाहिए उससे। बोलो आमीन। मेरी आत्मा का पूरा उद्धार चाहिए उससे।
इस मानसिकता में आना है कलीसिया को। ये तो फिर मतलबीपन हो जाएगा, हमारा स्वार्थीपन हो जाएगा। और याद रखिए, जो मतलबी होता है, जो स्वार्थी होता है, वो अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं होता कभी भी। ये भी बात उसकी जीवन में है। उसके जीवन में चैन और आराम नहीं होगा। जो मतलबी व्यक्ति होगा, जो स्वार्थ को ढूंढता होगा, स्वार्थी कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा, ना अपने जीवन में होने देगा पूरी। हमें स्वार्थ नहीं ढूंढना है, हमें परमेश्वर के ठिकाने को ढूंढना है। बोलो आमीन। कि हम वहां रहें। इस जीवन में जो हो रहा है हलचल, इस जीवन में जो उथल पुथल हो रही है, इस जीवन में जो जद्दोजहद आपके हो रही है, ये कोई मायने नहीं है उसके आगे। ये कोई बड़ी लेकर सूखा स्थान मतलब बंजर स्थान, बुरे स्थान पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं और वे वहीं चली गई। निकलने के बाद वो वहीं चली जाती हैं। फिर क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, उसका शरीर पाक हो गया, साफ हो गया, झड़ फूक कर वो तैयार हो गया। क्या हो गया? वो तैयार हो गया। बोलो हालेलुया। तैयार हो गया। अब दुष्ट आत्माओं ने देखा, क्या देखा? दुष्ट आत्माओं ने ये देखा कि अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। मैं अपने पहले वाले घर में जिस औरत के अंदर मैं रहती थी, बहन के अंदर, उसी के अंदर जाऊंगी। यहाँ आ गए तो मजा नहीं आ रहा। मजा आता था उससे शरीर में रहकर। तो वो आ रही तो सात दुष्ट आत्माएं और भी दोस्त बन गई उनकी। कहाँ जा रही है? तो जहां से आई हूँ वहीं जा रही हूँ। तो चल, हमको भी तो ले चल। चलो। तो सात दुष्ट आत्मा वहीं जो पुराने सूखे स्थान पर थी, वो भी उसके साथ आ गई। तू कहाँ जा रही है? कहाँ से आई है? मैं भानु के अंदर से आई हूं। भानु कैसा है? भानु अच्छा है। डेली शाम को चाट खाता है, बल्ले खाता है। मैं भी उसके साथ रहकर चाट बल्ले खाती हूं। और क्या क्या करती तुम वहां पर? अरे बहुत अच्छा घर है। और क्या करता है? फिर भानु जाता है, गुटखा खाता है, तो मेरे को भी मजा आता है, तो मैं भी बोलती मैं भी खाऊं। फिर भानु क्या करता है? एक से खाने बनाता है, उसके मन में डालती हूँ मैं, खाने बना, ये बना, वो बना, तो बना के खिलाता है, मैं भी खाती हूँ। तो फिर हमको भी ले चलना, हमको भी ले चलना, तो चल तू भी चल। तो 7 हो गई। निकली एक, लौटी कितनी? 7। ये निकल गई, लौटी क्यों? और अगर लौटी तो अंदर कैसे आ गई? बाइबल ऐसे बोलती है, उस व्यक्ति की दशा पहले से और खराब हो गई जब 7 और आ गई उसके अंदर। सोचो, ये 7 क्यों आई उसके अंदर? मालूम है आपको? ये 7 इसीलिए उसके अंदर आई कि जब उसका घर साफ हो गया, जब उसे चंगाई मिल गई, तो उसे दोबारा संसार में नहीं लौटना था। उसे यीशु के पास आकर यीशु को अपने अंदर बुलाना था, जो मेन इसका मालिक है। आमीन। ये मिस्टेक होती है विश्वासियों से। ये सबसे बड़ी गलती। और उन्हें पूरा विश्वास था कि हम निकलेंगे इसके अंदर से तो ये किसी को बुलाएगी नहीं, हमारे लिए साफ करके रखेगी घर को। जबकि वो घर दुष्ट आत्माओं के लिए साफ नहीं हुआ है, वो घर यीशु मसीह के लिए साफ हुआ है। तो जैसी दुष्ट आत्मा निकले, वैसी प्रभु की संगति में, वचन में, आराधना में बढ़ना और यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाना और उसको रहने की इजाजत देना। बोलो आमीन। उसी समय देर एंड देर आप ऐसा कर देते हैं, तो जो दुष्ट आत्मा लौट कर आ रही हैं, फिर वो बोलेगी अरे इसमें तो कोई और आ गया। अरे तू तो कह रही थी चाट बल्ले खाता है ये, तू तो कह रही गुटखा भी खाता है, इसका मतलब सब कुछ झूठ बोल रही। बोली नहीं खाता है, परंतु
कि इस घर में ना मालिक ही आ गया है इसका। बोलो आमीन, हालेलुया। मालिक तो हाँ, हम तो कब्जा कर लिए थे ना दूसरे की प्रॉपर्टी में, मालिक आ गए, अब तो नहीं जा सकते, अब चलो वहीं रहेंगे जहाँ रहते थे हम। तो सूह के स्थान पर फिर वो लड़ गए। और अगर मालिक सही समय पर यीशु जो है आपके शरीर के अंदर नहीं आया तो दुष्ट आत्मा की क्या हो गई? क्या हो गई दुष्ट आत्मा की? साथ के साथ पूरी अंदर आकर दे चाट बल्ले, दे गुटखा, दे शराब, उठा पटाख, भानु की हालत। अब कैसे ठीक होगा भानु? नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के टाइम को गंभीरता से नहीं लिया जब उसको उसने चंगाई दी। ये होता है, बाइबल कहती है। कितने खूबसूरत तरीके से बाइबल रिप्रेजेंट कर रही है इन बातों को। देखिए आप, मैंने क्या कहा, बहुत सारी बातें बहुत खूबसूरत है बाइबल के अंदर, जो बहुत अच्छे से बाइबल हमको बताती है। हमको उसको बहुत अच्छे से समझना है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत करके परमेश्वर के साथ चलो। सबसे खूबसूरत और अच्छी बात है इसके अंदर, जो कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं, और बहुत पूरी बाइबल में खूबसूरत बातें हैं। आपको समझने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है और निशानी की ओर दौड़ना है और उस मुकुट को प्राप्त करना है जो मसीह यीशु आपके लिए रखा हुआ है। बोलो आमीन। ऐसे भगोड़े, फिसले हुए, भटके हुए विश्वासी नहीं बनना है, एक कट्टर विश्वासी बनना है प्रभु का आपको। बोलो आमीन, हालेलुया। स्थिर रहना है, भटकना नहीं है, स्थिर रहना है, किसी के कहने से भटकना नहीं है, स्थिर रहना है, अपने प्रभु को छोड़कर कहीं जाना नहीं। बोलो आमीन, हालेलुया। ठीक है, आंखें बंद करिए। कोई भी बहन